Good morning student, welcome to online class. In today's class we will discuss about the experiments of Faraday and Henry. ਤਾਂ previous video ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ Faraday and Henry ਨੇ 1830 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤੇ ਸੀ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਫ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੈਰੀਡ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਫਸਟ ਕੀ ਹੈ, करंट इंड्यूस्ड बाय अ मैगनेट। तो कहते अगर अपना जो मैगनेट आ उस अपने को करंट इंड्यूस होंगे तो वो अपने को एक लूप लैनी है, ठीक है, सी, और उस अपने को फ्यू टर्न्स होनी है जो अपने को कंडक्टिंग मटीरियल की होनी है, बट अपने को इंसुलेटेड होएगा फ्रॉम वन एनदर। तो उस अपने को एक गलवैनोमीटर जी नू कनैक्ट किया होया। तो फैराडे और हैनरी ने अपने को ऑबजर्व किया कि अपने को जो नॉर्थ पोल लैके उन्हें बार मैगनेट का टुवार्ड द कॉयल, तो गलवैनोमीटर शो करता अपने को सडन डिफ्लैक्शन। आपा की किया नॉर्थ पोल में ये वाल लैके कॉयल वाल, तो अपने को डिफ्लैक्शन शो होएगी गलवैनोमीटर के और इंडीकेट करेगा कि अपने को करंट फ्लो करता पाया। और सैकेंड अपने को उन्होंने की कहा, कहते जो अपने को डिफ्लैक्शन आ रही है वो टैंपरेरी होएगी। अगर तो अपना बार मैगनेट आप मूव करवा रहे हैं तो अपने को इस डिफ्लैक्शन शो होएगी, बट अगर अपना बार मैगनेट नू आपां की स्टॉप करता तो अपने को इत्थे कोई भी डिफ्लैक्शन नहीं आएगी। थर्ड उन्होंने की किया, जो आप मैगनेट नू मूव कराने अवे फ्रॉम द कॉयल, पहला आप की लैके गए टुवार्ड द डिफ्लैक्शन होई सी। अगर आप उन्होंने अवे लैके जा रहे हैं तो अपने को डिफ्लैक्शन होएगी गलवैनोमीटर के, बट अपोजिट डायरैक्शन के जो डिफ्लैक्शन होएगी। सेम अपने को आप पहला नॉर्थ पोल की गल की, अगर आप साउथ पोल है जो बार मैगनेट का लैके आने कॉयल वाल, तो जो गलवैनोमीटर डिफ्लैक्शन होगी वो भी अपने को होगी अपोजिट डायरैक्शन एज कंपेयर टू नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ पोल के अगर अपने को राइट साइड में जा रहे अपना गलवैनोमीटर की जो सूई है वो अपने को जो साउथ पोल लैके जाएंगे तो उसकी डिफ्लैक्शन किस साइड में होएगी, लैफ्ट साइड में होएगी। नैक्सट अपने को कहते गलवैनोमीटर डिफ्लैक्शन अपने को लार्ज होएगी अगर आप मैगनेट नू क्या कॉयल के वल लैके जा रहे हैं या कॉयल तो अवे लैके जा रहे हैं। तो अपने को लास्ट वन की कहते बार मैगनेट अपने को क्या स्टेशनरी है, दैन कॉयल सी इज मूवड और अवे। अपने को क्या बार मैगनेट नू आप एक जगह पर रख लिया और अपने कॉयल नू क्या मूव करवा रहे हैं अवे और टुवार्ड, दैन अपने को सेम डिफ्लैक्शन जो शो होएगी जो आप मैगनेट नू इहदे वल लैके आ रहे सी। तो उतो अपने को फाइंड होया जो रैलेटिव मोशन है बिटवीन कॉयल एंड मैगनेट रिस्पोंसिबल है फॉर द इंडक्शन ऑफ इलैक्ट्रिक करंट इन द कॉयल। तो कहते अपने को मूवमेंट है जो मैगनेट की या कॉयल की वो अपने को जो EMF है या करंट है जो प्रोड्यूस करती पई है। तो आप इत्थे गल की रैलेटिव मोशन है बिटवीन द कॉयल एंड द मैगनेट रिस्पोंसिबल है फॉर द इंडक्शन ऑफ इलैक्ट्रिक करंट इन द कॉयल। तो अगर मूवमेंट हो रही है तो अपने को करंट प्रोड्यूस होएगा, अगर अपने को मूवमेंट नहीं हो रही तो कोई करंट उत्थे प्रोड्यूस नहीं होएगा। सैकेंड एक्सपैरीमेंट की करंट इंड्यूस्ड बाय करंट, उस अपने को किसी आप मैगनेट लैके चले सी, इस अपने को 2 कॉइल्स लैके चलने। तो इस की है अगर अपने को एक तो वाली दो कॉयल दी हुई है सी जिस आप डिफ्लैक्शन शो करनी है, एक अपने को स्मॉल सी डैश कॉयल है जिस अपने को बैटरी नू अटैच किया होया। तो बैटरी के विद रिस्पैक्ट टू अपने को बैटरी के नाल इस करंट प्रोड्यूस होएगा और वो करंट प्रोड्यूस होने नाल इस अपने को क्या होएगा, डिफ्लैक्शन शो होएगी। तो उन्होंने की कहता, कहते कॉयल सी डैश नू आप मूव करा रहे हैं टुवार्ड द कॉयल सी, तो गलवैनोमीटर अगेन शो करता है डिफ्लैक्शन का, वो भी अपने को इंडीकेट करता कि अगर अपने को एक कॉयल के करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो उसके नाल अपने को सैकेंड कॉयल के करंट प्रोड्यूस होएगा। सैकेंड अपने उन्होंने कहता जो कॉयल सी डैश नू आप किया अवे लैके जा रहे हैं कॉयल तो सेम अपने को गलवैनोमीटर से डिफ्लैक्शन होएगी बट अपोजिट डायरैक्शन। तो फॉरवर्ड लैके आते डिफ्लैक्शन जो हो रही है अब अपन अवे लैके जाते उसकी अपोजिट डिफ्लैक्शन होएगी। सेम इस भी जो डिफ्लैक्शन होएगी अपने को टैंपरेरी होएगी, अगर अपने को इनू मूव करवा रहे हैं अवे और टुवार्ड तो अपने को डिफ्लैक्शन शो होएगी, अगर अपने को इसनू स्टेशनरी रखा होया तो फिर अपने को डिफ्लैक्शन शो नहीं होएगी। सेम अपने को क्या डिफ्लैक्शन लार्ज होएगी अगर इसनू आप क्या अवे और टुवार्ड लैके आ रहे हैं कॉयल नू गलवैनोमीटर वाली कॉयल सी दे। दैन उस तो अपने को ऑबजर्व किया कि अपने को जो कॉयल सी डैश है कैरी कर दी करंट बिहेव एज अ मैगनेट। तो अपने को जो सी डैश है बिहेव कर दी है एज अ मैगनेट, मैगनेट की तरह वर्क कर दी क्योंकि मैगनेट नू टुवार्ड लैके जा रहे थे तो डिफ्लैक्शन होंदी सी। सेम कॉयल नू डिफ्लैक्शन लैके जा रहे हैं तो डिफ्लैक्शन हो रही है, इसनू आप अवे लैके जाते सी डिफ्लैक्शन अपोजिट डायरैक्शन दे विच, सेम इनू आप अवे लैके जाते तो अपोजिट डायरैक्शन दे विच अपने को होएगी डिफ्लैक्शन। सेम अपने को की है उस तो बाद गल की सी अगर इसनू आप स्टेशनरी कर देने और अपने को कॉयल दे विच कोई डिफ्लैक्शन शो नहीं होएगी, सेम अगर इनू आप मूव नहीं करवाते तो इस डिफ्लैक्शन 0 हो जाएगी।
ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥਰਡ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਆ ਰਿਹਾ ਕਰੰਟ ਇੰਡਿਊਸਡ ਬਾਈ ਚੇਂਜਿੰਗ ਕਰੰਟ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਕਰੰਟ ਇੰਡਿਊਸਡ ਬਾਈ ਮੈਗਨੇਟ ਔਰ ਕਰੰਟ ਇੰਡਿਊਸਡ ਬਾਈ ਕਰੰਟ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੈਗਨੇਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਇਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੂਵ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਅਵੇ ਔਰ ਟੁਵਾਰਡ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਰੰਟ ਜੋ ਇੰਡਿਊਸਡ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ ਚੇਂਜਿੰਗ ਕਰੰਟ, ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਇਲ ਸੀ ਡੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਰੰਟ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਬੈਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਵਿਚ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਵਿਚ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੈਸ ਮੀਨਸ ਔਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਇਲ ਸੀ ਦੇ ਇਨਸਾਈਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕਰੰਟ ਸੈਟਅਪ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਕਰੰਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਇਲ ਸੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜੋ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਹੋਏਗੀ। ਬਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਇਸ ਕੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਰੰਟ ਆਪਣਾ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੈਨ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਸ਼ੋ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਥਰਡ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸਵਿਚ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਫ ਕਰਤਾ, ਫਸਟ ਕੀ ਸੀ ਔਨ ਸੀ, ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਵਿਚ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਹੋਏਗੀ ਬਟ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਹੋਏਗੀ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਰਾਮੈਟਿਕਲੀ ਵੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਇਰਨ ਰੋਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਸਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਨ ਦਾ ਕੋਇਲ ਅਲੋਂਗ ਇਟਸ ਐਕਸਿਸ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਆਇਰਨ ਰੋਡ ਨੂੰ ਇਨਸਰਟ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਜੋ ਡਰਾਮੈਟਿਕਲੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਜ਼ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਇੰਡਿਊਸਡ EMF ਦਾ, ਤੇ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ EMF ਇਜ਼ ਇੰਡਿਊਸਡ ਇਨ ਅ ਕੋਇਲ ਵੈਨ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਲਿੰਕ ਵਿਦ ਦ ਕੋਇਲ ਚੇਂਜ ਵਿਦ ਟਾਈਮ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਡਿਊਸਡ EMF ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ EMF ਇੰਡਿਊਸ ਹੋਏਗਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਹੈ ਜੋ ਕੋਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਦ ਟਾਈਮ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਮੈਗਨੇਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਇਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਵਿਚ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਗਨੇਟ ਔਰ ਕੋਇਲ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ ਵਿਦ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਾ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਅਵੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਟੁਵਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਫਲਕਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ EMF ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਟ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ EMF ਔਰ ਕਰੰਟ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੈਰਾਡੇਜ਼ ਲਾਜ਼ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਫਸਟ ਲਾਅ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਨ ਐਵਰ ਦ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਲਿੰਕ ਵਿਦ ਦ ਸਰਕਟ ਚੇਂਜ। ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਐਂਡ EMF ਇਜ਼ ਇੰਡਿਊਸਡ ਇਨ ਦ ਕਰੰਟ। ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ EMF ਹੈ ਜੋ ਇੰਡਿਊਸ ਹੋਏਗੀ ਵਿਦ ਚੇਂਜ ਇਨ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਮੈਗਨੇਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਇਲ ਸੀ ਦੇ ਨੀਅਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨ ਆ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰੰਟ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੇਮ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੋਟਿਵ ਫੋਰਸ ਨੇ ਜੋ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣੀ ਆ। ਦ ਇੰਡਿਊਸਡ EMF ਲਾਸਟ ਸੋ ਲੌਂਗਰ ਐਜ਼ ਦ ਚੇਂਜ ਇਨ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਕੰਟੀਨਿਊਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਦੋਂ EMF ਹੈ ਜੋ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਹੈ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਨੂੰ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਕਰਤਾ तो अपना EMF वो भी अपने को कांस्टेंट हो जाएगा। बट अगर आप उन्हें इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हैं तो अपने को उन्ना टाइम EMF है जो प्रोड्यूस होता रहेगा। नेक्स्ट वन की अपने को सेकंड लॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ EMF इंड्यूस्ड इन अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द सर्किट। तो अपने को कहते जो मैग्नीट्यूड होएगा अपने को EMF का इंड्यूस हो रही है सर्किट किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द सर्किट। तो अपने को जिमें जिमें मैग्नेटिक फ्लक्स है चेंज हो रहा उससे विद रिस्पेक्ट टू अपना EMF भी की हो रहा है चेंज हो रहा है। सपोज कर लिया अपने को 5 अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की लिंक की हुई जो कॉयल देना किसी टाइम के उपर एंड 5 टू अपने को मैग्नेटिक फ्लक्स है जो लिंक किया कॉयल दे नाल आफ्टर t सैकेंड। आप फर्स्ट कोई भी टाइम है उत्थे 5 अपने को मैग्नेटिक फ्लक्स ही और आफ्टर टी टाइम अपने को क्या होया 5 हो गया। तो अपना रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जो आ रहा है वो क्या है अपने को 5 माइनस 5 अपॉन टी। जिमें सेम अपने को चेंज इन वेलोसिटी चेंज इन अपने को डिस्टेंस ही सेम हमें अपने को मैग्नेटिक फ्लक्स है फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। तो अगर अपने को 2 टाइम होंगे कि अपने को कह दें इतने T1 है इतने T2 है तो वो रिस्पैक्ट अपने को इतने T2 माइनस T1 बट इतने अपने को एनी टाइम की गल की तो वो करके आप इतने T लै रहे हैं। दैन फैराडे के लॉ के अकॉर्डिंग अपने को जो इंड्यूस्ड EMF है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 5 माइनस 5 अपॉन टी दे। तो प्रोपोर्शनलिटी हिला के हटा के आप कॉन्सटेंट लगा रहे हैं के तो उन्होंने बोलता कि अपने को कांस्टेंट है प्रोपोर्शनलिटी का और के की वैल्यू अपने को 1 होएगी फॉर ऑल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के लिए। तो अपने को के की वैल्यू 1 सबस्टिट्यूट करें जो सैकेंड इक्वेशन आ रही है इक्वल्स टू 5 माइनस 5 अपॉन टी। तो अपने को स्मॉल चेंज आ रही है अगर मैग्नेटिक फ्लक्स के स्मॉल टाइम dt तो उत्थे अपने को रीराइट करांगे इक्वल्स टू माइनस d5 अपॉन
dt। तो जो अपना नैगेटिव साइन आ उन्होंने क्यों लिया, बिकॉज इंड्यूस्ड EMF ऑलवेज अपोज एनी चेंज इन मैगनैटिक फ्लक्स एसोसीएटेड विद द सर्किट। तो कहते अगर अपने को मैगनैटिक फ्लक्स चेंज हो रहा तो उन्होंने अपने को अपोज कर दिया, इंड्यूस्ड EMF ਉਹਦੇ अपोजिट चलती है। कहते इन केस ऑफ क्लोज्ड वाउंड कॉइल, अपने को कॉइल की गल की जिस दे विच अपने को स्मॉल नंबर ऑफ टर्न्स सी जो अपने को इंसुलेटेड सी फ्रॉम वन एनदर। अगर अपने को n नंबर ऑफ टर्न्स होनी है तो चेंज इन मैगनैटिक फ्लक्स जो एसोसीएट होएगा इन n नंबर ऑफ टर्न्स से करके, तो जो टोटल अपने को इंड्यूस्ड EMF आएगा तो उन्होंने आप बोलेंगे इक्वल्स टू -n d5/dt। तो बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न, कहते नंबर ऑफ टर्न आप कॉइल्स जे इंक्रीज करते हैं तो जो इंड्यूस्ड EMF वो भी अपने को हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी।